हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी के प्रश्नावली 4.6 सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उनके जो वीडियोस हैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी इनेबल कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो हमने अदर चैप्टर्स ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या करना है, 7 से लेकर के 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। देखिए आपका ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए गए। आपके ये 2 समीकरण दिए गए, इनको आप हल करना क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। वो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि, ये सारी विधियां आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उनसे आप भी ज्ञात कर सकते हैं इनका मान। अब लेकिन हमें क्या करना है, आव्यूह हम लोग पढ़ रहे हैं तो आव्यूह विधि से यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग 2 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ओनली 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया गया है, 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x और y के मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले देखिए आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, ax = b के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, ax और b के मान निकालिए। तो जो आपका a = क्या होता था, ये जो आपके x और y के जो गुणांक हैं उनका एक आव्यूह बनता है। तो 5 और 7, यहाँ पे 2 और 3, और इसके बाद जो आपका x = x और y होता है, और इसके साथ जो आपका b होता है वो 4 और 5। अब यहाँ से अगर इस समीकरण यानी इन दोनों समीकरणों को हल अगर है तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो आपका जो फार्मूला होता है वो आपका x = A 1 b, यानी कि आप A 1 निकालें इस A की सहायता से और उसमें b से गुणा कर दीजिए और वो x के इक्वल कर दीजिए, फिर कंपेयर कर दीजिए, आपका x और y का मान आ जाएगा। तो जब आप A 1 पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी, A 1 तभी आपका ज्ञात कर सकते हैं जब आपका डिटर्मिनेंट्स A ≠ 0 होगा। तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट्स A निकालिए, यानी कि डिटर्मिनेंट्स A निकालेंगे तो 5×3 15 - 7×2 14 = 1, दैट इज डज नॉट A = 0। यहाँ से लिख दीजिए, अतः A 1 संभव है, यानी कि आप A 1 ज्ञात कर सकते हैं। तो A 1 ज्ञात करने के लिए आप पहले एडजॉइंट A निकालेंगे। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए जो 2/2 का आव्यूह दिया गया होगा उसका आपको एडजॉइंट निकालने का हमने आसान सा तरीका बताया था, वही यहाँ पर लगा दीजिए। तो एडजॉइंट A = क्या होगा, जो आपके ये डायगोनल हैं अवयव उनका स्थान बदल दीजिए 3 और 5, और बाकी जो 2 अवयव हैं उनका चिन्ह बदल देते हैं। तो -2 और -7, यहाँ से आपका ये एडजॉइंट A आ गया। अब आप A 1 निकालिए। A 1 क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट्स A और एडजॉइंट A। तो 1/डिटर्मिनेंट्स A का मान आपने ये निकाला है वो 1 आया है। तो यहाँ पे 1/1 और एडजॉइंट A हमने ये निकाला है। तो 3 -7 -2 और 5। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो A 1 आएगा। तो A 1 = हम लोगों का क्या हो गया, 3 -2 -7 और 5 आ गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, x = A 1 b, यानी पहले A 1 b का मान निकालिए। तो A 1 b का मान निकालने के लिए तो आप A 1 b = क्या होगा, A 1 आपका ये दिया गया है 3 -2 -7 और 5, और इसके बाद आपका जो b दिया गया है
ये 4 और 5 यहाँ पर लिखेंगे। तो लिख दीजिए 4 और 5। अब इनका आप गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इस स्तंभ का पहली रो और दूसरी रो के साथ गुणा हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 4×3 12 और माइनस का 10, और इसमें गुणा करेंगे माइनस का 28 और प्लस का 25। ये आपका यहाँ से सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 माइनस 10 2, और यहाँ पे आपका माइनस का 3, और इसको आप x ए इनवर्स का वैल्यू ये आ गया, इसको आप x के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका क्या होता है ए इनवर्स b, और x का मान आपका क्या है x और y, और ए इनवर्स b का मान आपने ये निकाला 2 माइनस 3। यहाँ से आपका जो x इज इक्वल टू क्या होगा 2, y इक्वल टू माइनस का 3। यही हम लोगों का आंसर है। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। जब भी आपको आव्यूह विधि से दो समीकरण हल करने होंगे तो आपको ए एक्स इज इक्वल टू बी, वहाँ से ए एक्स और बी का मान निकालिए। फिर अगर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, फार्मूला याद रखिए, और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स आप तभी ज्ञात कर सकते हैं यदि डिटर्मिनेंट्स ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसका डिटर्मिनेंट्स ए निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट्स ए निकाल लिया। इनवर्स ए इनवर्स तभी निकालते हैं जब आपको एडजॉइंट ए पता हो, और एडजॉइंट ए आपका जो है 2/2 का निकालने का आसानी से हमने बताया कि डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे चेंज कर दीजिए और बचे हुए दो अवयवों का आप साइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य क्या है, सॉल्व करना, इनवर्स नहीं ज्ञात करना है। तो इसलिए जो है ए इनवर्स का जो शॉर्टकट मेथड होता है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को क्या लिखा है, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3 दिया गया। अब यहाँ से सबसे पहले आप a इक्वल टू निकालिए। a आपका क्या है 2 3 माइनस 1 और 4, यानी कि जो आपके x और y के जो गुणांक लिखे उनका एक अवयव बना दीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपके वेरिएबल यहाँ पे हैं, अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दीजिए, अगर एक्स वाई जेड होता है तो आप एक्स वाई जेड लिख दीजिए। b इक्वल टू क्या है आपका, ये जो राइट हैंड साइड में -2 और 3। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले हमको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो यहाँ से ए इनवर्स हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स आपका तभी संभव है, ए इनवर्स तभी संभव है यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस दिए गए अवयव का डिटर्मिनेंट्स ए निकालिए, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ए क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 11 हो गया, और दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स संभव है, यानी कि ए आप इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ए इनवर्स आप ज्ञात कर लीजिए। तो ए इनवर्स ज्ञात करने से पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो जो एडजॉइंट ए 2/2 के लिए बहुत आसानी से क्या करना है, इन डायगोनल एलिमेंट को आपको क्या करना है, प्लेस चेंज कर देना है, यानी कि 4 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 4। बचे हुए दो अवयवों का साइन चेंज कर दीजिए, माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ये फार्मूला लगा देना है। तो क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b यूज़ करेंगे, और तो यहाँ से सबसे पहले ए इनवर्स b निकाल लीजिए। ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट्स a और एडजॉइंट a। तो 1 डिटर्मिनेंट्स a कितना है, 1/11, और एडजॉइंट a आपका ये है 4 1 माइनस का 3 और 2। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स b रख दीजिए वैल्यू। x का मान आपका देखिए ये x और y है, b का मान ये है, और a इनवर्स आपने ये निकाला है, तो रख दीजिए यही मान यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू ए इनवर्स आपका ये है 1/11 और 4 1 माइनस 3 और 2, और इसके साथ आपका ये b माइनस का 2 और 3। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें
गुणा कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू 1/11 और यहाँ पे देखिए -8 और 4 दूनी 8 -8 और ये +3 और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 वो भी प्लस का और प्लस का 6। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ से एक्स और वाई 1/11 और ये आपका देखिए क्या बचेगा -5 और +12। अब यहाँ से देखिए ये आपका 1/11 का अंदर गुणा हो जाएगा तो एक्स और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/11 और 12/11 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू -5/11 और जो y इक्वल टू क्या है 12/11। यही आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओनली 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले थे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।